प्रोनाउन, जब भी आप ये वर्ड सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? अ वर्ड विच रिप्लेसेस द नाउन, जो नाउन को कोई वर्ड रिप्लेस करे उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। लेकिन ये डेफिनेशन एक्चुअली जब आपने 4th 5th 6th क्लास में जब भी पढ़ी होगी, उसके बाद अगर आपने अभी तक मॉडिफाई नहीं की, तो आज की क्लास में हम प्रोनाउन का ए से जेड हर एक चीज समझने वाले हैं, जहां पे आपके 95% ऐसी चीजें होंगी जो आपने कभी प्रोनाउन की नहीं पढ़ी होगी और कभी नहीं सीखी होंगी। वो सारी चीजें आज करेंगे, बिकॉज प्रोनाउन सिर्फ A word which replaces the noun नहीं है, सिर्फ जहां पे एक वो नाउन को रिप्लेस करे वो वाला वर्ड नहीं है। बहुत सारी और चीजें भी प्रोनाउन में इंक्लूड होती है, जो कि सिंपल आई, यू, ही, शी, इट, दिस, दैट, इससे अलग जो रहती है बहुत सारी चीजें वो भी होती हैं। तो आज हम बेसिकली करने वाले हैं सारी चीजें प्रोनाउन की, ए से लेके जेड तक, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे जो कि हम अगले दिन के लिए छोड़ेंगे, या कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ेंगे। टाइप्स या फिर हर एक चीज, यूजेस, कुछ भी चीज आपके लिए ऐसा नहीं रहेगा जो डाउटफुल रहेगा। तो प्लीज लास्ट तक पूरा वीडियो को देखिएगा, और हर एक चीज अगर आपको लगेगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी पूरी सीरीज देख सकते हो, जहां पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम और पार्ट ऑफ स्पीच के भी सारे टॉपिक्स आपके लिए कवर किए जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले प्रोनाउन को समझ लेते हैं, जो कि डेफिनेशन आपने बहुत बार सुनी है, उसी को समझ लेते हैं। प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो होता है फॉर। अब देखो, अगर कभी भी आपको किसी वर्ड का मतलब समझना है जो थोड़ा बड़ा वर्ड है, उसको तोड़ के समझने की कोशिश करो। जैसे हम बोलते हैं ना प्रो अमेरिकन, प्रो अमेरिकन मतलब अमेरिकन के लिए, मतलब जो अमेरिका के लिए के फेवर में बात करता है। प्रो रशियन मतलब जो रशिया के फेवर में बात करता है, ठीक है। तो प्रो का मतलब होता है बेसिकली के लिए, जो रशिया के लिए बात करता है, अमेरिका के लिए बात करता है, दैट इज प्रो। तो प्रो नाउन, जो नाउन की जगह पर आए, दैट इज प्रोनाउन। मतलब क्या है? नाउन क्या होता है? नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग और अ प्लेस। सिंपल, जो हमने पिछले नाउन वाला क्लास किया था उसमें सारा अच्छे से एक्सप्लेन हुआ है। दैट इज अराउंड 40 मिनट वीडियो, जिसने नहीं देखा है देख सकते हैं जाके। तो प्रोनाउन क्या हो गया? तो प्रोनाउन रिप्लेसेस नाउन इन अ सेंटेंस, जो नाउन को रिप्लेस करे सेंटेंस में उसको बोला जाता है प्रोनाउन। अब एग्जांपल देखते हैं। ये बहुत सिंपल एग्जांपल है, मुझे पता है, लेकिन आगे आगे चलेंगे तो बहुत एडवांस चीजें आप समझने को मिलेगी। इवन इससे अगली स्लाइड से ही बहुत सारी चीजें मिलेंगी। जैसे कि सोहन वेंट फॉर अ वॉक, सोहन वॉक पे गया। इट स्टार्टेड टू रेन, बारिश होना शुरू हो गई। सोहन वेंट बैक टू सोहन्स हाउस। अब देखो, अब यहां पे सोहन 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 सोहन, सोहन क्या है? नेम ऑफ अ पर्सन, एक इंसान का नाम है, मतलब नाउन है। तो एक बार सोहन बोला, सोहन वेंट फॉर अ वॉक, ठीक है। सोहन वेंट बैक टू सोहन्स हाउस, कि सोहन सोहन के घर चला गया, मतलब किसके? अपने घर चला गया। ऑलराइट, सोहन सोहन के घर नहीं, अपने घर चला गया। इस चीज को बचने के लिए प्रोनाउन को इन्वेंट किया गया, ठीक है। अदरवाइज तो आप इस तरीके से बोलते रहोगे, राम मेरा बेस्ट फ्रेंड है, राम रोज सुबह 5 बजे उठता है, राम के घर में रहता है, राम के पापा टीचर हैं। सो यू कांट हैव लाइक दैट, राइट। आप उस तरीके से नहीं बोल सकते ऑब्वियसली, तो उसीलिए प्रोनाउन का यूज किया। मतलब एक जगह पे आपने बोल दिया सोहन वेंट फॉर अ वॉक, उसके आगे अब सोहन की जगह पर हम प्रोनाउन यूज करेंगे जो कि छोटा होगा और उससे आपको ऑकवर्ड भी नहीं होगा बोलना। जैसे कि सो ही वेंट बैक टू होम, बैक टू हिज हाउस, तो वो अपने घर चला गया। अब सोहन के घर को बोलते हैं, सोहन का पोजेसिव होता है, आगे समझेंगे ये भी टाइप। और ही वेंट, अब सोहन को किसने रिप्लेस कर दिया? ही ने रिप्लेस कर दिया। इसी तरह पे अगर यहां पे होता सीता, तो सीता को क्या रिप्लेस करता? शी रिप्लेस करता। और इसी तरीके से अगर यहां पे होता डॉग, ओके, कोई एक डॉग की बात की जा रही होती, तो यहां पे इट रिप्लेस हो जाता। तो वही चीजें सिंपल रहती हैं कि प्रोनाउन वो होता है जो नाउन को रिप्लेस करे सेंटेंस में, दैट इज प्रोनाउन। लेकिन ये तो हो गया सिंपल सा डेफिनेशन, ये सभी को शायद पहले से पता था, शायद नहीं पता था। जिनको नहीं पता था उनको शायद अभी क्लियर हो गया होगा। अब चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, और यहां पे आपके बहुत ज्यादा चीजें ऐसी हैं जो आप सुनोगे, जो आपने आज से पहले शायद कहीं अपनी बुक्स में नहीं सुनी होगी। जैसे कि व्हाट इज योर नेम, यहां पे प्रोनाउन क्या है? सबसे पहले तो आप बोल दोगे जी योर प्रोनाउन, लेकिन अगर मैं बोलूं कि योर के अलावा भी एक और प्रोनाउन है, तो वो क्या है? वो है what। कैसे? अब बोलोगे कैसे? what तो इंटरोगेटिव क्वेश्चन होता है, what कैसे प्रोनाउन हो गया? जी समझाता हूं, वेट। जैसे आप बोलते हैं what is your name, राइट? तो अगर what किसको रिप्लेस कर रहा है? देखो, सेंटेंस अगर नॉर्मल में बनाऊं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, राम इज योर नेम, आपका नाम राम है। तो what ने किसको रिप्लेस किया? राम को रिप्लेस किया। तो राम को जब रिप्लेस किया तो व्हाट क्या हुआ? राम क्या है? नाउन है।
नाउन को किसने रिप्लेस किया? व्हाट ने रिप्लेस किया। तो व्हाट क्या बन गया? प्रोनाउन। ओके, इज इट क्लियर? अब देखो सबसे पहला चीज, व्हाट भी प्रोनाउन है, बिकॉज ये हमेशा नाउन को रिप्लेस करेगा तो प्रोनाउन होगा। जैसे कि व्हाट इज देयर। ओके, तो यहां पे किसकी बात हो रही है? अब सपोज करो वहां पे टेबल की बात हो रही है, ठीक है, कि उधर टेबल है, सो वी कैन से टेबल इज देयर। तो यहां पे मुझे बताओ कि व्हाट किसको रिप्लेस कर रहा था, किसकी जगह पे आ रहा था? टेबल की जगह पे आ रहा था। तो टेबल क्या है? टेबल एक नाउन है, नेम ऑफ अ थिंग। तो नेम ऑफ अ थिंग को रिप्लेस करने वाला चीज क्या होता है? प्रोनाउन होता है। तो व्हाट क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। ऑलराइट, अभी आगे समझेंगे ज्यादा अच्छे से। अभी सिंपल अगले पे चलता हूं ताकि आपके ना काफी ज्यादा डाउट्स क्लियर हो जाएं। सबसे पहले कि प्रोनाउन क्या क्या हो सकता है वो चीजें आपको पहले पता होनी चाहिए। जैसे इट कुड हैव बीन यू। अब ये तो सभी को पता है कि यू है यहां पे, तो यहां पे हो सकता है इट कुड हैव बीन रमेश, कि रमेश हो सकता था। तो रमेश की जगह हमने यू लगा दिया, मतलब सामने वाले इंसान से बात कर रहे थे तो यू लगा दिया, तो यहां पे क्या आ गया? इट कुड हैव बीन यू। यू ने किसको रिप्लेस किया? रमेश को। ये बहुत आसान है, पीछे समझा है, इस पे नहीं ज्यादा दूंगा। गिव हर द बुक। गिव हर, अब हर की बात की जा रही है, तो हर ने किसको रिप्लेस किया? किसी गर्ल को। फॉर एग्जाम्पल यहां पे है आरती। गिव आरती द नोटबुक। आरती को नोटबुक दे देना, तो उसकी आरती की जगह हमने क्या लगाया? हर लगाया। तो हर क्या है? प्रोनाउन है, बिल्कुल। नोबडी एल्स ऑफर टू गो आउट। किसी दूसरे ने बाहर जाने का ऑफर ही नहीं किया। अब यहां पे समझो, यहां पे क्या है? प्रोनाउन। अब देखो, नोबडी एल्स ऑफर टू गो आउट, कौन सा वर्ड किसी नेम ऑफ अ प्लेस, नेम ऑफ अ थिंग और नेम ऑफ अ पर्सन को रिप्लेस कर रहा है? कौन कर रहा है? एल्सो नहीं कर सकता, ऑफर नहीं कर सकता, गो नहीं कर सकता, आउट नहीं कर सकता, क्या बचा? नोबडी। क्यों? किसी ने भी नहीं अलाउ किया, किसी ने भी बाहर जाना नहीं बोला। तो नोबडी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? देखिए अब यहां पे समझिए, अगर इसको आपने, अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो यहां पे समझिए। यहां पे कैसे बोल सकते थे? राम, श्याम, सीता, गीता, रमेश, अभिषेक, आरती, गुलशन, अमित डिड नॉट ऑफर टू गो आउट। अब इतने सारे के नाम ले लिया और बोला कि डिड नॉट ऑफर टू गो आउट। इन सभी ने बाहर जाने का क्या नहीं किया? ऑफर ही नहीं किया गया, ठीक है, मतलब किसी को ऑफर ही नहीं किया गया बाहर जाने के लिए। तो क्या हुआ? नोबडी ने क्या बोला? कि सभी को ही नहीं ऑफर किया गया। जब सभी को ही नहीं ऑफर किया गया तो नोबडी आ गया। नोबडी आ गया तो नोबडी क्या है? नाउन है, क्योंकि इसने सभी लोगों के नाम को रिप्लेस कर दिया। देखो कितना मुश्किल होता अगर आपको इस तरीके से बोलना पड़ता, राम, श्याम, रमेश, सुरेश, सीता, गीता, मीता आर डिड नॉट ऑफर टू गो आउट, कि उनको ऑफर नहीं किया गया बाहर जाने के लिए। तो उसकी जगह एक ही वर्ड कर दिया, नोबडी, कि किसी को भी नहीं किया गया बाहर जाने के लिए अलाउ। आई थिंक दिस इज क्लियर, और ये क्लियर होता ही जाएगा अभी आगे, धीरे धीरे चलेंगे, समझ के खींचिए प्लीज सारे। नेक्स्ट, देयर इज नथिंग इंटरेस्टिंग इन दिस बुक। इसमें कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है। अभी सेंटेंस को और कैसे बोल सकते थे? देखो जहां पे क्या नाउन रिप्लेस हो रहा है, समझिएगा। देयर इज नो स्टोरी, नो सस्पेंस, नो ड्रामा, नो रोमांस, नो एक्शन इन दिस मूवी। तो इस बुक में, सॉरी इन दिस बुक, कि इस बुक में ना तो ये है, ना ये है, ना है ये, तो कुछ भी नहीं है। तो सीधा ही बोल दिया कि इनमें से कुछ भी नहीं है इस बुक में। तो नथिंग क्या आ गया? नथिंग आ गया प्रोनाउन। एग्जैक्टली राइट, देयर इज नथिंग इंटरेस्टिंग इन द बुक, कि इसमें कुछ भी इंटरेस्टिंग ऐसा बोल दिया एज कंपेयर टू बोलने की कि ड्रामा, एक्शन, सस्पेंस, थ्रिलर, कुछ भी नहीं है इसमें। तो उसकी जगह हमने एक ही लिख दिया, कुछ भी नहीं। तो नथिंग भी क्या बन गया? प्रोनाउन बन गया। इसने बहुत सारे नाउन को रिप्लेस किया। नेक्स्ट, Was there anybody you knew at the school? कि स्कूल पे ऐसा था कोई जिसको आप जानते थे? एक तो यू है प्रोनाउन, ये तो हमें बचपन से सिखाया, इसमें तो मुझे लगता नहीं मुझे बोलने की भी जरूरत है, यू तो था। अब सेकंड क्या है? एनीवन। Was there anyone? अब anyone का मतलब कोई एक, कोई एक। अब वही चीज जो हमने यहाँ पे किया, nobody, कोई एक, मतलब was, अगर इसको कैसे बोले? Was there राम you knew at the school, कि वो वहां राम था वहां पे जिसको तुम स्कूल में जानते थे। Was there गुलशन यू न्यू इन द स्कूल, क्या गुलशन था वहां पे जिसको आप स्कूल में जानते थे। तो नोबडी की जगह पे क्या किसी का नाम भी आ सकता था, या फिर एनीबडी की जगह किसी का नाम आ सकता था। तो इस एनीबडी ने क्या किया? किसी के नाम को रिप्लेस कर दिया। ऑब्वियसली एनीबडी बोल रहे हैं तो कोई इंसान का ही नाम होगा ना, किसी चेयर को तो नहीं जान सकते आप स्कूल में, राइट? किसी डॉल को तो नहीं जानते सकते स्कूल में। सो देयर विल बी अ नेम ऑफ अ पर्सन, ओके, मे बी मेल, मे बी फीमेल, ऑलराइट। तो एनीबडी क्या है? प्रोनाउन है। अगले पे देखिए, वुड यू लाइक समथिंग टू ड्रिंक। अब इसको कैसे बोलते थे? वुड यू लाइक जूस टू ड्रिंक, वुड यू लाइक वाटर टू ड्रिंक, वुड यू लाइक एनी कोल्ड ड्रिंक टू ड्रिंक, राइट? तो यहां पे समथिंग ने किसको रिप्लेस किया?
कोल्ड ड्रिंक, जूस, फ्रूट, वाटर, टी, एनीथिंग, यू नो, इट कुड बिकम एनीथिंग, तो उसको रिप्लेस किया, तो समथिंग भी क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। ओके, नेक्स्ट, वुड यू लाइक समथिंग टू ड्रिंक, अब सेम वही है, सॉरी यहाँ पे 2 बार आ गया। नेक्स्ट, एवरीथिंग वाज रेडी फॉर द पार्टी, अब पार्टी के लिए हर एक चीज रेडी था। अब बताओ कि यहाँ पे क्या है, जल्दी से बताओ, सभी लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे कि इसमें प्रोनाउन क्या है। चलिए अब आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे, तब तक नेक्स्ट स्लाइड में हम करने वाले हैं अब टाइप्स। ऑलराइट, तो अब क्या प्रोनाउन है ये तो क्लियर हो गया। प्रोनाउन सिंपल आई, वी, यू, दे ये नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो हमने पीछे वाली स्लाइड में देखा जो प्रोनाउन हो सकते हैं और शायद आज से पहले आपको नहीं बताया गया है या इतना डीपली आपको नहीं समझाया गया है। ऑलराइट, चलिए चलते हैं। सो पहला नंबर पे आते हैं, दैट इज पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जो वर्ड होते हैं, वर्ड से पता लग रहा है मतलब किसके बारे में बात की जाएगी, रेफर टू अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग, किसी चीज या पर्सन के बारे में। तो जब कभी भी प्रोनाउन पढ़ाया जाता है स्कूल्स में या फिर आपने जहां पे भी पढ़ा है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जहां पे भी, वहां पे इसी को प्रोनाउन रेफर कर दिया जाता है कि पर्सनल प्रोनाउन ही प्रोनाउन है, क्योंकि इसी में आता है मैक्सिमम टाइम पे जो प्रोनाउन हम नॉर्मली बताते हैं आपको कि जो प्रोनाउन है। लेकिन प्रोनाउन तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समझ के करेंगे। ओके, तो यहां पे क्या है, जो पर्सन को रिप्लेस करे, ठीक है, कोई स्पेसिफिक पर्सन को रिप्लेस करे या स्पेसिफिक थिंग को रिप्लेस करे, उसको पर्सनल प्रोनाउन बोला जाता है। कैसे, सेंटेंस लीजिए, यू नीड टू स्टॉप लाइंग टू मी। अब यहां पे यू किसको रिप्लेस कर रहा है, जैसे राहुल को रिप्लेस कर दिया यू ने। राहुल नीड्स टू स्टॉप लाइंग टू मी आ गया अभिषेक, मैं अभिषेक हूं तो अभिषेक लिख देते हैं। तो यहां पे इस तरीके से भी सेंटेंस बोल सकते हैं, राहुल नीड्स टू स्टॉप लाइंग टू अभिषेक। लेकिन यहां पे हमने क्या कर दिया, उनको डायरेक्टली स्पेसिफिक पर्सन को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो यू क्या आ गया, यू किसने यू को रिप्लेस किया गया, राहुल को रिप्लेस किया गया यू के थ्रू, और मी अभिषेक को रिप्लेस कर रहा है। राइट, तो मी और यू दोनों क्या है, प्रोनाउन है। अब ये आगे पर्सनल प्रोनाउन, इसके 3 टाइप्स है, ये तीनों टाइप्स करेंगे तब ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अभी सिंपल डेफिनेशन समझ लीजिए। जब किसी पर्सन या चीज को वुड यू लव टू गो टू love for you to join us, okay we would love for you to join us, I'm sorry। तो यहाँ पे we कौन है, बहुत सारे लोग हैं, अब सभी का नाम नहीं ले सकते। we मतलब कौन, सुमित, अनिल, सुनील, मतलब वो would love for you to join us, तो यहाँ पे नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पे we भी आ गया प्रोनाउन और us भी आ गया प्रोनाउन, ठीक है। we come look at my cat, अब my cat की बात की जाए, मेरी बिल्ली के को देखो, तो my क्या है, अब यहां पे हो सकता था अभिषेक्स कैट, कम लुक एट अभिषेक्स कैट, कि अभिषेक की बिल्ली को देखो, राइट। तो अभिषेक, I don't have any pet actually like cat, I don't have any cat pet at home but I'm just giving example। come look at अभिषेक्स pet। अब मैं खुद के लिए क्या बोल रहा हूं कि आओ अभिषेक की पेट को देखो, तो मैं ऐसा क्यों बोलूंगा, मैं ऐसा बोलूंगा आ जाओ मेरी बिल्ली को देखो, राइट। सो दैट इज माई, तो माई भी क्या है, प्रोनाउन है। ऑलराइट, तो ये क्लियर हो गया होगा। पहला चीज, पर्सनल प्रोनाउन होता है जो स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन और प्लेस को, और सॉरी नेम ऑफ अ पर्सन और थिंग को रिप्लेस करे, दैट इज पर्सनल प्रोनाउन। जहां पे मेनली क्या क्या आते हैं, सबसे पहले इसके 3 टाइप्स हैं। पहला है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, सेकंड, अभी इसके सब्जेक्टिव प्रोनाउन को पहले समझते हैं फिर उसके आते हैं। अब सब्जेक्टिव प्रोनाउन के नाम से ही पता लग रहा है, सब्जेक्ट मतलब ऐसा प्रोनाउन जो सब्जेक्ट की जगह पे यूज किया जाए उसको बोला जाता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सिंपल, जैसे कि अब क्या है, एक सेंटेंस लेके देखें, आई वॉक्ड डायरेक्टली टू द पार्टी। अब आई को किस तरीके से यूज किया गया, उसको एज ए सब्जेक्ट यूज किया गया, ठीक है, सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया। आई क्या है, सब्जेक्ट है ना, आई वॉक्ड, वॉक्ड क्या है, वर्ब है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सब्जेक्ट आया फिर वर्ब आया। सेकंड, यू शोड अप लेट। अब यू, आप लेट आए, तो यू किस तरीके से यूज किया जा रहा है, सब्जेक्ट की तरीके से यूज किया जा रहा है, राइट। तो यू क्या है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ही थॉट यू हैड फॉरगेटन। अब यहां पे देखो यू भी है यहां पे, लेकिन जो ही है वो सब्जेक्ट की तरह यूज किया जा रहा है। यू जो यूज किया जा रहा है वो किसकी तरह है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज है, ठीक है। ये बाद में समझेंगे, अभी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, अभी सिंपल सब्जेक्टिव समझो। तो जो भी प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह पे यूज किए जाते हैं उसको सब्जेक्टिव प्रोनाउन बोला जाता है। सिंपल, जैसे कि अब यहां पे डेफिनेशन अब समझते हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझो फिर डेफिनेशन समझो, तो आपको 100% कभी नहीं भूलेगी। जैसे कि सब्जेक्टिव
subjective personal pronoun are pronoun that act as a subject of a sentence, जो sentence में subject की तरह act करती है. Simple. क्या क्या example हो सकते हैं? I हो गया, you हो गया, she हो गया, he हो गया, it हो गया, दे हो गया, राइट. ये क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन. ये हमेशा सब्जेक्ट में ही आएंगे, ठीक है. मैक्सिमम टाइम पे सब्जेक्ट में आएंगे. कुछ केसेस होते हैं जहां ऑब्जेक्ट में भी आते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम पे ये सब्जेक्ट में ही आएंगे. ऑलराइट. तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन मतलब वो प्रोनाउन जो एज ए सब्जेक्ट यूज किए जाते हैं, दैट इज सब्जेक्टिव प्रोनाउन. ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट नाउ, सो अब अगला जो हम टॉपिक देखेंगे वो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. अब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, जैसे कि वर्ड से ही पता लग रहा है, हमने पीछे वाला जो किया था वो था सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ये है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट है वहां पर एज ए प्रोनाउन चीजें यूज की जाती है जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, जहां पर हम बात कर रहे हैं द पुलिस ऑफिसर टोल्ड माई ब्रदर एंड मी टू स्लो डाउन, राइट. तो यहां पे देखो सब्जेक्ट क्या है. यहां पे सब्जेक्ट है पुलिस ऑफिसर. पुलिस ऑफिसर आ गया सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट तो पुलिस ऑफिसर है, तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन तो ये वैसे भी नहीं हो सकता. तो अब उसके बाद देखेंगे बीच में अब प्रोनाउन आया कहां पे. टोल्ड माई ब्रदर एंड मी कौन है? मैं हूं अभिषेक, ठीक है. अब इसको ऐसे बोल सकते थे, पुलिस ऑफिसर टोल्ड माय ब्रदर एंड अभिषेक टू स्लो डाउन. तो अभिषेक को किसने रिप्लेस किया? मी ने रिप्लेस किया. तो मी क्या है? प्रोनाउन है. लेकिन ये जो प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट में नहीं आया, ये ऑब्जेक्ट में आया. तो अगर ये ऑब्जेक्ट में आया तो यहां पे ये क्या बन गया? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. सिंपल, समझिएगा अब इधर. ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस आर द प्रोनाउन दैट आर acts as an object of the sentence, जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं, दैट इज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. अब ये कौन कौन से हो सकते हैं? मी, यू, हर, हिम, इट, यू एंड देम. जैसे कि आई का चेंज हो गया मी में. जब आपने चेंज ऑफ वॉइस किया है तब आपने देखा होगा कि लास्ट में मी ही लगता है. दिस वर्क इज डन बाय मी. क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट है, तो वहां पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्यों लगाएंगे जी? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाएंगे, राइट. तो आई का बन जाता है मी. अगर बोलना है मुझे, राइट, उसने मुझे बताया, ही टोल्ड मी. ऑलराइट, अगला देखें जैसे यू. अब यू एक ऐसा प्रोनाउन है एक्चुअली जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में सेम ही रहता है. यू ही रहता है और इट भी सेम ही रहता है. इट भी इट ही रहता है. ऑलराइट, जैसे कि अगला है हर. तो शी चेंज हो जाता है हर में, राइट. तो अगर किसी लड़की की बात कर रहे हैं तो वहां पे हर यूज होगा. शी टोल्ड हर, उसने उसको बताया. किसको? लड़की को बताया, हर, राइट. और हिम लगेगा जब किसी बॉय के लिए हम बात कर रहे हैं. शी टोल्ड हिम, कि उसने उसे बताया. तो शी आ गया सब्जेक्टिव प्रोनाउन, हिम आ गया ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. ओके, तो हिम क्यों? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट में है तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट में है तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन. तो सिंपल सा टर्म है कि जहां पे होगा सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्टिव में होगा, अगर प्रोनाउन ऑब्जेक्ट में होगा तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा. ऑलराइट, तो जैसे यू आ गया, देम आ गया, दे का बन जाएगा देम, वी का बन जाएगा अस, और इट में रहता है जैसे मैंने बोला, जैसे सेंटेंस मैंने यहां पे बताया था. अगला देखते हैं. ही पॉइंटेड टू द पेडेस्ट्रियन. ही कौन है? फॉर एग्जाम्पल सुनील है. सुनील पॉइंटेड टू द पेडेस्ट्रियन एंड सेड टू बी केयरफुल ऑफ देम. अब किससे केयरफुल होना है? किससे केयरफुल होना है? पेडेस्ट्रियन से, राइट. पेडेस्ट्रियन कौन होते हैं? पैदल चलने वाले, पैदल यात्री हम जिसे बोलते हैं, दैट इज दोज आर कॉल्ड पेडेस्ट्रियन. तो अब पेडेस्ट्रियन से क्या करना है? सावधान रहना है, केयरफुल रहना है. मतलब कि आप पेडेस्ट्रियन को हिट मत कर देना या फिर कोई आपका वॉलेट चोरी ना कर ले एंड समथिंग लाइक दैट. ऑलराइट, तो वहां पे देम किसके लिए यूज किया गया? पेडेस्ट्रियन के लिए. पेडेस्ट्रियन के सभी के नाम थोड़ी ना लेंगे कि जो पैदल चलने वाले हैं ना उनमें से मुझे 5-7 के नाम पता है, 10-15 लोग हैं, 10-15 के पूरे. बी केयरफुल ऑफ द राम, सुरेश, रमेश, नहीं ना, देम यूज करेंगे सीधा कि उनसे सब ध्यान से रहना, ठीक है. तो वो क्या है? इंसान है, सारे इंसान को रिप्लेस कर रहा है, दैट इज देम, और ऑब्जेक्ट में रिप्लेस कर रहा है तो ये क्या बन गया? ऑब्जेक्टिव. और ही जो है, ही है सुनील, अकेला इंसान. तो अकेले इंसान के लिए क्या होगा? ही लगेगा. तो यहां पे ये कौन सा है? सब्जेक्ट में है तो ये बन गया सब्जेक्टिव प्रोनाउन. That's it, simple. Alright, अगले देखते हैं. The police officer said there are a lot of speedy motorcycles like us. हमारी तरह, कि यहाँ पे बहुत सारे स्पीडी मोटरसाइकिल्स हैं, ठीक है. तो अस किसने? हमें, हमें के लिए यूज करते हैं, लेकिन लाइक आ गया तो हमारी तरह, ठीक है. तो यहाँ पे अस क्या है? ऑब्जेक्ट में है तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है. दैट्स इट, सिंपल. देखो समझ के कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको बिल्कुल भी किसी भी टॉपिक में. अगला चलते हैं. नेक्स्ट इज पोजेसिव प्रोनाउन. पोजेसिव प्रोनाउन होता है जो पोजेस करता है. पोजेस क्या होता है? पोजेस का मतलब होता है
क्या होता है, क्या होता है, यहाँ पे नहीं, हाँ यहाँ पे ओन्स। जब हम किसी पे ओनरशिप दिखाते हैं उसको पोजेसिव प्रोनाउन बोला जाता है। कैसा, मेरा घर। सेंटेंस देखो, दिस इज योर बुक और हिज, ये आपकी किताब है या उसकी किताब है। तो क्या ओनरशिप पूछ रहे हैं कि ये बुक किसकी है भाई। योर्स मतलब अभिषेक्स बुक, दिस इज, जैसे एक इंसान है, अभिषेक्स बुक, क्या ये अभिषेक की बुक है या हिज कौन है, राम है जैसे, या फिर राम्स बुक, कि अभिषेक की बुक है या राम की बुक है। तो उससे सामने मैं किसी इंसान के सामने खड़ा हूं तो क्या बोलेगा, आपकी बुक है ये, या मुझे ऐसा बोलेगा क्या ये अभिषेक की बुक है। अभिषेक कौन, मैं, अच्छा या मेरी है। सो इट इज लाइक, इज दिस बुक योर्स और हर्स, हिज, सॉरी, या तो ये उसकी बुक है या तुम्हारी बुक है। तो किसने पर्सन को रिप्लेस किया। अब ये जो पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं ये सब्जेक्ट में भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्ट में भी आ सकते हैं, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। जब ओनरशिप आइडेंटिफाई करें कि ये मेरा है, उसका है, इसका है, तो वहां पे क्या होता है, हमेशा प्रोनाउन यूज करते हैं। और वो कौन से प्रोनाउन होते हैं जो यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउन। और ये पर्सनल प्रोनाउन का थर्ड टाइप है। अब जैसे अगला, ऑल द बुक्स आर माइन, कि सारी बुक्स क्या हैं, मेरी हैं। अब ये क्या है, जब कोई चीज के लिए बता रहा है ऑब्जेक्ट में, और पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट किसी चीज के लिए बताते हैं कि ये मेरी चीज है, या किसी इंसान के लिए भी बोला जा सकता है, मेरा भाई, माय ब्रदर, राइट। और जैसे अभी यहाँ पे क्या यूज होता है, माइन, मेरे के लिए। अगर ऑब्जेक्ट में यूज करोगे तो माइन यूज होगा, सब्जेक्ट में यूज करोगे तो माई यूज होगा, राइट। सो जैसे कि दिस बुक इज माइन, यहाँ पे लिखा है। अगर इसको हमें सब्जेक्ट में यूज करना होता तो कैसे होना था, माई बुक, सिंपल, माई बुक, मेरी किताब। और ऑब्जेक्ट में क्या होगा, दिस बुक इज माइन। तो वहां पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में डिपेंड करता है। योर्स, आपकी, हर्स, उसकी, हिज, वो लड़के के लिए, इट्स, चीज के लिए, आवर, हमारी, देयर्स, उनकी, राइट। तो इस तरीके से जो पर्सनल प्रोनाउन का पोजेसिव है वो होता है जो अपनी दिखाता है कि ये चीज मेरी है, उसका ओनरशिप दिखाता है। जैसे अगला है, नोबडीज हाउस हैज एज मेनी बुक्स एज देयर, नॉट इवन आर्स। नोबडी, किसी के भी घर पे, पूरी दुनिया में सबका नाम तो नहीं लेंगे ना, हम बोल रहे हैं किसी के भी घर पे उतनी बुक्स नहीं है। नोबडीज हाउस हैज द बुक दैट, किसी के भी घर पे, तो किसी का भी जो घर है वो किसी ना किसी का तो होगा ना। तो ओनरशिप दिखा रहे हैं कि किसी के भी घर पे नहीं है जितनी उनके घर पे है। देयर्स, उनके घर पे, कोई फैमिली होगी, ठीक है, जैसे कि चंदेल, राइट, चंदेल्स के घर पे जितना है, मतलब उनके घर पे, उनकी ओनरशिप है ना, उनका घर है, तो वहां पे ओनरशिप दिखा रहे हैं। नॉट इवन आर्स, इवन हमारे घर पे भी इतनी बुक्स नहीं जितनी उनके घर पे है। सो दैट इज पोजेसिव प्रोनाउन, राइट। जब आप किसी चीज का पोजेस दिखा रहे हो, ओनरशिप दिखा रहे हो, दैट इज कॉल्ड अ पोजेसिव प्रोनाउन। ऑलराइट, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं हम सेकंड टाइप की तरफ। सेकंड टाइप है जो प्रोनाउन का, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये सबसे आसान प्रोनाउन है। यहां पे आते हैं वर्ड लाइक दिस, दोस, दैट, दीज वगैरह वगैरह। ये होते हैं सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए या पॉइंट आउट करने के लिए किसी चीज को। जैसे कि क्या बोलते हैं हम जब किसी चीज को पॉइंट आउट करना है, दैट इज द ड्रेस, ये है ड्रेस, तो पॉइंट आउट कर रहे हैं ना, ये ड्रेस है। और आई विल वियर, ये वो ड्रेस है जो मैं पहनूंगा, दैट इज, दिस इज द ड्रेस आई विल वियर, ये वो ड्रेस है जो मैं पहनूंगा, दैट इज द वन आई रोट यस्टरडे, ये वो चीज है जो मैंने पिछले कल पहनी थी, दैट इज द वन आई वोर यस्टरडे, कि ये दूसरी ड्रेस वो है जो मैंने पिछले कल पहनी थी। अब दिस और दैट में क्या डिफरेंस होता है, दिस मेनली यूज करते हैं नजदीक की चीजों के लिए, दैट यूज करते हैं थोड़ी दूर की चीजों के लिए। ऑलराइट, सो दिस और दैट में डिफरेंस ये रहता है। ऑलराइट, अगला देखते हैं, दैट इज नॉट ट्रू। अब किसी चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं ना कि ये जो बात बोली जा रही है ये सच नहीं है, दैट इज नॉट ट्रू, तो पॉइंट आउट कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं किसी को। प्लीज पे फॉर दोज, उन चीजों के लिए पे करो। अब दिस का प्लूरल जो बन जाता है वो बन जाता है दीज, और दैट का प्लूरल जो बन जाता है वो बन जाता है दोज। प्लीज पे फॉर दोज, उन चीजों के लिए पे कर दीजिए। तो उन चीजों के लिए, कोई चीजें दूर हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूं कि हाँ जी उन चीजों के लिए ना आप पे कर दीजिए, इन चीजों के लिए मैं कर देता हूं। तो जब आप जब आप किसी को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, मतलब पॉइंट आउट करते हैं, तब लगाते हैं। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट टू एंड आइडेंटिफाई अ नाउन और प्रोनाउन, मतलब पॉइंट करते हैं और बताते हैं कि उस वाली चीज के लिए हम बात कर रहे हैं, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ऑलराइट, आगे चलेंगे। नेक्स्ट नाउ थर्ड टाइप, दैट इज इंटेरोगेटिव, जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे डिस्कस भी किया था, जो क्वेश्चंस हमने दिए थे, दैट वाज ऑफ इंटेरोगेटिव। अब समझिए कैसे होता है। इंटेरोगेटिव जो प्रोनाउन होते हैं वो यूज होते हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए। जो भी वर्ड आप क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हो वो या तो किसी चीज को आइडेंटिफाई करता है, किसी रीजन को आइडेंटिफाई करता है, किसी प्लेस को आइडेंटिफाई करता है, या फिर किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करता है। सो दोज आर गोज द इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब सेंटेंस देखिए कैसे होते हैं, जैसे हु, whom, which, and, what वगैरह वगैरह। जैसे कि Which is the best restaurant?
अब विच इज द बेस्ट रेस्टोरेंट, जो विच है वो किसको पॉइंट आउट कर रहा है, किसी एक रेस्टोरेंट को, राइट, कि जैसे कि यहां पे है डोमिनोज, आई कुड से डोमिनोज इज द बेस्ट रेस्टोरेंट, तो विच ने किसको रिप्लेस किया, डोमिनोज को रिप्लेस किया, ऑलराइट। तो यहां पे क्या विच ने क्या किया, डोमिनोज को रिप्लेस किया, तो विच क्या है, प्रोनाउन है। ये मैं अच्छे से स्टार्टिंग में आपको समझा चुका हूं। व्हाट डिड ही टेल यू, कि उसने आपको क्या बताया। अब जो चीज बताई वो भी क्या है, नाउन है। उसने मुझे बताया कि आप एक अच्छे इंसान हो, सो दिस इज बेसिकली वी आर टेलिंग समथिंग टू हिम, सो दैट इज प्रोनाउन। whom should we invite, कि हमें किसको इनवाइट करना चाहिए, तो कोई इंसान ही होगा ना जिसको इनवाइट करेंगे। तो जैसे कि अगर हमें इनवाइट करना चाहिए रमेश को, राइट, वी शुड इनवाइट रमेश, तो whom किसको रिप्लेस कर रहा है, रमेश को रिप्लेस कर रहा है, पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो whom क्या हो गया, प्रोनाउन, ऑलराइट। तो इस तरीके से जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं वो सिंपली जो आप इंटेरोगेटिव मतलब जो क्वेश्चंस पूछने के लिए जो वर्ड यूज करते हो, दोज आर इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन। ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, इसको प्लीज अच्छे से समझिएगा। अब जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो रिलेशन दिखाता है। अब यहां पे भी वर्ड्स तो वही यूज होते हैं, जैसे कि हमने वर्ड क्या यूज कर दिए, हु, whom, that, which, whoever, whatever, whichever, यही वर्ड यूज होंगे। लेकिन यहां पे जिस तरीके से ये यूज होंगे, वहां पर आप कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, आप किसी इंसान को पॉइंट आउट कर रहे हो। कैसे, पहले सेंटेंस से देखेंगे, whoever added the bill made a mistake, जिस किसी ने बिल को ऐड किया था उसने क्या किया, मिस्टेक किया, ऑलराइट। सो यहां पे क्या आ जाएगा, whoever, तो क्या है, कोई नाम है ना, जो whoever added, अब किसको बोल रहे हैं, जिसने भी ऐड किया है बिल को। अब किसने ऐड किया, किसी इंसान ने ऐड किया है, राइट। तो लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है, whoever का मतलब यहां पे कौन नहीं है, यहां पे क्या मतलब है whoever का, जिसने। तो जिसने का क्या बन गया, जिसने इज रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, द बिल विच इंक्लूडेड ऑल आवर मील्स वाज लार्जर देन एक्सपेक्टेड। द बिल विच किसको पॉइंट आउट कर रहा है, विच पॉइंट आउट कर रहा है बिल को, कि जो बिल इंक्लूड किया था हमारे खाने में, खाना जिसमें इंक्लूड हुआ था, तो विच किसको पॉइंट आउट कर रहा है, बिल को पॉइंट आउट कर रहा है। तो रिलेटिव प्रोनाउन मतलब क्या, जो रिलेशन बताता है दूसरे प्रोनाउन के साथ, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन सिंपली, राइट। तो बिल, कौन सा बिल, जिसमें क्या हुआ है, सारे मील्स इंक्लूड हुए हैं, जहां सारे खाने का जो बिल बना है वो मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा है, राइट, दैट इज more than expected. Next, the waiter who served us does not know how to add. The waiter who कौन है, the waiter waiter जिसने हमें खाना सर्व किया उसको जमा करना नहीं आता, ठीक है, या फिर ऐड करना नहीं आता। तो यहां पे हु किसको पॉइंट आउट कर रहा है, वेटर को पॉइंट आउट कर रहा है। जब ये वेटर को पॉइंट आउट कर रहा है हु, तो हु क्या बना, दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन, जो किसी इंसान से रिलेट कराता है या किसी चीज से रिलेट कराता है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन, ऑलराइट। तो आई होप कि आपको रिलेटिव प्रोनाउन अच्छे से समझ आ गया होगा। रिलेटिव प्रोनाउन वो होता है जहां पे हु का मतलब आ जाएगा जो, व्हाट का मतलब आ जाएगा जो, जैसे कि दिस इज व्हाट आई डिडंट वांट टू टेल यू, ये वो है जो मैं आपको बताना नहीं चाहता। तो यहां पे व्हाट का मतलब क्या नहीं आएगा, जो आएगा। ही इज द मैन हु स्टोल द मनी, ही इज द मैन हु, तो हु कौन है, जो, ये वो इंसान है जो पैसा चुराना चाहता है। सो वहां पे जो का मतलब आएगा, दैट विल बी दैट, ऑलराइट। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आएंगे हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं बेसिकली जो प्रोनाउन डेफिनेट नहीं होते हैं। मतलब किसी, जैसे आई है, आई किसको रिप्लेस करेगा, मुझे, अभिषेक को। यू किसको रिप्लेस करेगा, किसी दूसरे इंसान को, जैसे कि जो मेरे सामने होगा। लेकिन जो इंडेफिनेट होते हैं ना, वो किसी को रिप्लेस नहीं करते, वो मतलब बहुत ज्यादा लोगों के लिए बोले जाते हैं। दोज आर इंडेफिनेट प्रोनाउन। जैसे कि ऑल, अब मैं बोलूं ऑल शुड प्रेजेंट, सभी प्रेजेंट होने चाहिए, तो डेफिनेट नहीं है कि कौन ऑल, मतलब सभी की बात की जा रही है, बहुत सारे लोगों की, किसी एक पॉइंट आउट इंसान की डेफिनेट बात नहीं की जा रही, ठीक है। अनदर, दूसरा, कोई दूसरा। अब मैंने ये नहीं बोला वो वाली बुक, दैट बुक, मैंने बोला अनदर बुक, ये भी अनदर बुक, कोई मुझे दूसरी बुक दो, कोई भी रैंडमली कोई भी बुक दे दो, तो क्या डेफिनेट है, नहीं डेफिनेट है। उसी तरीके से एनी, कोई भी, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, ईच, एवरीबडी, नोबडी, नन, ये क्या है, इनडेफिनेट। कैसे पहचान पाओगे, जो डेफिनेट किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं या फिर एक इंसान को नहीं बोल रहे हैं, एंड कोई भी रैंडमली किसी को बोला जा रहा है, दैट इज इनडेफिनेट। जैसे कि एवरीबडी गॉट लॉस्ट ऑन द वे देयर, कि सभी लोग वहां पे क्या हो गए, भूल गए, तो एवरीबडी, सभी लोगों की बात की जा रही है। नेक्स्ट, somebody forgot to bring the map, कोई है जिसने
मैप लाना जो भूल गया, कोई। अब कौन है नहीं पता, डेफिनेट नहीं है। नेक्स्ट, नो वंडर सो फ्यू शोड अप, कोई हैरानी नहीं कि कुछ ही लोग आए। अब कुछ कौन कौन है वो नहीं पता, कुछ है मतलब कुछ रैंडम 5 7 10 15 20 पे लोग हैं जो आए, तो हमें नहीं पता कि कौन है वो कुछ, दैट विल बी देयर। ऑलराइट, लास्ट। सो अब अगला जो हमारा पॉइंट जो टॉपिक है दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, आप समझेगा इसको, जैसे पीछे वाले हमने समझे थे उसी तरीके से इनको करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर द प्रोनाउन व्हिच रेफर्स टू द बैक ऑफ द ऑब्जेक्ट द क्लॉज इन द सेंटेंस। अब इसको छोड़ के सबसे पहले ट्राई करो कि आप एक बार कॉन्सेप्ट समझे इसका। अब ये कौन से होते हैं जहां पे बेसिकली सेल्फ लग जाता है या सेल्फ्स लग जाता है। सेल्फ्स बेसिकली होता है प्लूरल के लिए और सेल्फ होता है सिंगुलर के लिए। ऑलराइट, जैसे कि माई सेल्फ, मैं खुद, योर सेल्फ, आप खुद, हर सेल्फ, वो खुद, हिमसेल्फ फॉर द बॉय, वो खुद, इट सेल्फ खुद से ही हो जाएगा, राइट, कोई चीज खुद से ही कर देगी। जैसे कि शी बेक्ड अ केक फॉर हर सेल्फ, उसने खुद के लिए केक बेक किया, राइट, फॉर हर सेल्फ। अगर होता है शी बेक्ड द केक फॉर देम सेल्फ, तो होता कि उसने ज्यादा लोगों के लिए केक बेक किया, राइट, तो वहां पे आ जाना था देम सेल्फ। लेकिन जहां पे भी सेल्फ लास्ट में आ जाएगा या सेल्फ लास्ट में आ जाएगा, सिंपली वो कौन से होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, जो कि किसी चीज का बता रहे हैं कि खुद के लिए या खुद से। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे वी डिसाइडेड टू ईट इट ourselves, कि हमने खुद ही इसको खाने का डिसीजन लिया। सो वी डिसाइडेड टू ईट इट ourselves, कि हमने खुद से ही इसको खाने का डिसीजन लिया अपने से, राइट। वी हर्ड हर से दे शुड बी ashamed of themselves, मैंने उससे सुना है, उसने ऐसे बोला कि उन लोगों को खुद पे शर्म आनी चाहिए, राइट। सो खुद पे शर्म आना, दैट इज themselves, खुद के ऊपर, राइट। सो दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जहां पे सेल्फ लग जाता है लास्ट में, दोज आर रिफ्लेक्सिव, उनका होता है अपने लिए या खुद से, दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ऑलराइट, तो आई थिंक आपको ये टॉपिक पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई भी आपको डाउट नहीं रहा होगा। एट द एंड, इफ यू वांट टू ज्वाइन एनी ऑफ आवर कोर्स लाइक बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, इफ यू वांट टू ज्वाइन, जहां पे आपको बिल्कुल जीरो से अगर चीजें करनी है, आपको बिल्कुल भी अगर अभी बिल्कुल स्टार्टिंग से इंग्लिश नहीं आता है, तो आप बेसिक से कर सकते हैं। मीडियम लेवल अगर आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा है लेकिन बोलने में प्रॉब्लम है, तो अपर बेसिक या फिर मीडियम लेवल से आप स्टार्ट कर सकते हो। एडवांस लेवल मीन्स वेयर यू आर गुड इन स्पीकिंग, यू जस्ट नीड अ फ्लो टू स्पीक, सो और डिफरेंट एक्सेंट ट्रेनिंग यू वांट, सो दैट यू कैन go to the advanced level। और इंग्लिश ग्रामर का कोर्स ऑब्वियसली, जहां पे हम पूरे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके पूरे ग्रामर को कवर कराते हैं। तो इनमें से कोई भी चीज अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, डेफिनेटली कॉन्टैक्ट अस, जहां पे 2 नंबर है, दिस इज द ऑफिशियल नंबर एंड दिस इज माई नंबर। आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट करोगे तो आवर ऑफिशियल्स विल एक्चुअली टेक द कॉल, एंड इफ यू व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर, सो आई विल कॉल यू बैक ओवर देयर। ऑलराइट, सो आई होप कि आपको सारे टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट रहता है, यू कैन आस्क मी इन द चैट बॉक्स और यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर फॉर द PDF। अगर आपको कोई PDF चाहिए, सो आई विल सेंड ओवर देयर। ऑलराइट गाइस, थैंक यू, हैव अ वेरी गुड टाइम, सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।